आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है अलादीन। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस कहानी में एक आदमी होता है जो अपने बच्चों को कहानी सुना रहा होता है, उन्हें जादुई चिराग की कहानी सुनाता है। इसके बाद हमें इसमें एक किंगडम दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का होता है जिसका नाम अलादीन होता है, जो अपने मंकी के साथ चोरियां करता है। लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि वो गरीबों की मदद करता है, वह छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता है, वह पैसे अच्छे काम में लगाता है, वह एक सच्चे दिल का इंसान है। बाद में एक लड़की दिखाई जाती है जो छोटे बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो दुकानदार उससे ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है। तभी वहां अलादीन आ जाता है और अलादीन के पास चोरियों के स्टॉल होते हैं, जो दुकानदार को देखकर वहां से लड़की को लेकर भाग जाता है। जब दुकानदार को पता चलता है कि उसको तो चूना लगा दिया गया है तो सारे आदमी उसके पीछे लगा देता है। तो अलादीन जैसे तैसे करके उस लड़की को बचाकर अपने घर ले आता है। तब वह लड़की उसे बताती है कि उसका नाम डालिया है। तब अलादीन उसे बताता है कि वह अपने मंकी अब्बू के साथ रहता है। बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और वह बहुत अकेला है। उस लड़की के पास वह ब्रेसलेट देखकर सोचता है कि यह लड़की जरूर प्रिंसेस की मेड होगी। तभी वह लड़की कुछ बोट्स आते हुए देखती है और अलादीन से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। जाते वक्त वह अलादीन से कहती है कि मेरा ब्रेसलेट तो दे दो। तो अलादीन कहता है कि ठीक है। वह उसे ढूंढने लगता है। लड़की तो जानती है कि उसके पास ब्रेसलेट है, लेकिन अलादीन तो पक्का चोर है। वह जानबूझकर ऐसा करता है जैसे कि वह ब्रेसलेट उससे गुम हो गया है। तब लड़की उससे चोर कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है किंगडम के वजीर का कैरेक्टर जिसका नाम है जफ़र। जफ़र सल्तनत की गद्दी को हड़पना चाहता है, जिसके लिए उसे एक जादुई चिराग चाहिए जो एक जादुई केव में है। उसमें ऐसा इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ हो, दूसरों की मदद करने वाला, लेकिन उसमें तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। वह एक लालची है। वह एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जो सच्चा साफ दिल वाला हो। यहाँ मेरर के कुछ लोग प्रिंसेस के लिए शादी का प्रपोजल लेके आते हैं। वह लड़की जो उस दिन अलादीन के साथ थी वह एक प्रिंसेस थी और डालिया उसकी मेड का नाम था। प्रिंसेस का नाम जैस्मिन है। प्रिंसेस को यह प्रपोजल पसंद नहीं आता। वह जाफर सुल्तान से कहती है कि सिराबाद पर हमला कर दो, लेकिन सुल्तान उसकी बात नहीं मानता। तो वह कहता है कि उसके पास एक मैजिकल स्टिक है जिससे वह किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। वह सुल्तान को भी हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वह उसकी बात मान ले। तभी वहां पर जैस्मिन आ जाती है और वह अपने पिता से कहती है कि उसे किंगडम का सुल्तान बना दो। तो सुल्तान कहता है कि तुम सुल्तान नहीं बन सकती, तुम किसी राजा से शादी कर लो तो वह सुल्तान बन सकता है और सल्तनत संभाल ले। अब जैस्मिन दुखी होकर वहां से चली जाती है। तब हमें दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस का ब्रेसलेट देने महल में चोरी से घुस जाता है, लेकिन वहां पर जफर का तोता होता है जो उसे देख लेता है और जफर को बता देता है। तो जफर देखता है कि अलादीन कैसे सबसे छुपते छुपाते प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि यह वही लड़का है जो उसके काम आ सकता है। अलादीन प्रिंसेस का ब्रेसलेट दे देता है और उसका हेयर पिन ले लेता है। वह हेयर पिन इसलिए लेता है कि उसके बहाने वह प्रिंसेस से मिल सके, लेकिन वापस आने पर वहां के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और यह उसे लेकर एक शहर में जाते हैं। अब जफर को लगता है कि यह वही हीरा है जिसकी वह कब से तलाश कर रहे हैं और वह बताता है कि वह लड़की जिसे तुम मेड समझ रहे हो वह प्रिंसेस है और इसके लिए तुम्हें बहुत मालदार होना चाहिए। तुम्हें इसके लिए जादुई गुफा में जाकर जादुई चिराग लाना होगा और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सी दौलत दूंगा। अब अलादीन प्रिंसेस की चाहत में वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब शाम को अलादीन जफर के साथ उस गुफा में आ जाता है और सही से गुफा में पहुंच जाते हैं। अब अलादीन स्पेशल था तो केव उसे कुछ भी नहीं कहती और वह अंदर आ जाता है और अंदर देखता है कि बहुत सा सोना हीरे जवाहरात पड़े हैं, लेकिन वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता क्योंकि जफर ने कहा था कि वहाँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाना सिवाय लैंप के। अगर तुमने हाथ लगाया तो केव के स्पिरिट को गुस्सा आ जाएगा और वह तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तो अलादीन अपने काम से काम रखता है। अलादीन जैसे ही आगे जाता है तो देखता है कि एक कालीन एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबी हुई है, तो वह उसकी मदद करता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है तो वह बच जाता है, लेकिन अब्बू के ऊपर एक लाल हीरा गिरता है। अब अलादीन उस जादुई चिराग को उठा लेता है, लेकिन अब्बू ने उस हीरे को हाथ लगाया था तो केव के स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और वह उन दोनों को मारने की कोशिश
कोशिश करती है। हर तरफ लावा ही लावा बहने लगता है, पर किसी भी तरह से बचकर वह दोनों एग्जिट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ जफर उन दोनों का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह जैसे ही उन्हें देखता है तो ना ही उन्हें देखता है और ना ही बाहर निकालता है। पहले वह जादुई चिराग मांगता है। अब अलादीन मुश्किल में था तो वह जल्दी से वह चिराग निकाल कर उसे दे देता है। अब जफर जैसे ही जादुई चिराग लेता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। अब अबू जफर पर हमला कर देता है, लेकिन जफर उसे भी गिरा देता है और यह दोनों गुफा में बंद हो जाते हैं। यहाँ जफर जादुई चिराग ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता और वह जोर से चिल्लाता है। अब अलादीन अबू गुफा में फंस जाते हैं। अब अबू अलादीन को बताता है कि जफर पर हमला करते हुए उसने वह जादुई चिराग ले लिया था और अलादीन को लैंप दिखाता है। अब अलादीन उस लैंप को रब करता है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा जिन निकलता है जो कि बहुत सालों से उस लैंप में बंद था। वह अलादीन से कहता है कि अगर तुम विश मांगना चाहते हो तो आई विश के बाद कोई भी विश बोलो और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। इस पर अलादीन कहता है कि मेरी विश यही है कि तुम मुझे इस जगह से बाहर निकाल दो। जीनी अपनी जादू से उन दोनों को गुफा से बाहर निकाल देता है। अब वह बाहर आ जाते हैं तो अलादीन जीनी से कहता है कि जीनी तुम्हारी विश क्या है। तो जीनी कहता है कि मेरी विश तो यह है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। तब अलादीन कहता है कि मेरी 3 विश हैं और मैं लास्ट विश में यही मांगूंगा कि तुम इंसान बन जाओ। तब जीनी कहता है कि तुम्हारी 3 विश नहीं 2 विश हैं। तब अलादीन कहता है कि एक विश में मैंने लैंप को रब नहीं किया था तो वो तो काउंट ही नहीं हुई। तो जीनी कहता है कि ठीक है, तो तुम अपनी पहली विश बताओ। तो अलादीन कहता है कि मुझे राजा बना दो ताकि मैं प्रिंसेस का प्रपोजल लेके जा सकूं। अब जीनी ऐसा ही करता है, अलादीन को राजा बना देता है और अबू को हाथी बना देता है। अब ये लोग बहुत सारे सैनिक व डांसर के साथ महल में पहुंच जाते हैं तो सुल्तान उनका अच्छे से स्वागत करता है। लेकिन अलादीन रियल राजा नहीं था तो उसे पता नहीं था कि क्या क्या बातें करनी है। लेकिन जीनी के जादू की वजह से किसी को भी शक नहीं होता, लेकिन अलादीन कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से प्रिंसेस नाराज हो जाती है। लेकिन सुल्तान अलादीन से कहता है कि आप रात को पार्टी में आए और प्रिंसेस से बात करें। अब अलादीन रात की पार्टी में जाता है तो जफर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और जीनी आकर अलादीन को बचा लेता है। फिर वो कहता है कि तुम जाकर प्रिंसेस को इम्प्रेस करो। तो अलादीन डांस करके प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तब जीनी उससे कहता है कि तुम उसके रूम में जाकर कुछ बातें करो। अब जीनी व डालिया बाहर चले जाते हैं ताकि वह दोनों बात कर सके। अब प्रिंसेस को अलादीन पर थोड़ा शक होता है, पर जीनी इन सब में अलादीन की हेल्प करता है। इसके बाद अलादीन प्रिंसेस को कार में बिठाकर घुमाने ले जाता है। तभी प्रिंसेस को शक होता है कि शायद वह पहले अलादीन से मिली हुई है। अलादीन फिर से झूठ का सहारा लेता है और कहता है कि मैं वही लड़का हूँ, मैं गरीब बनकर इसलिए रह रहा था ताकि मुझे यहाँ के लोगों की हालत पता चल जाए। वह दोनों अच्छा समय बिताते हैं और जब वापस आते हैं तो जफर का तोता उन्हें देख लेता है। अगले दिन अलादीन को जफर के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे खिड़की से समुद्र में फेंकने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जफर को पता चल चुका था कि वह कोई राजा नहीं अलादीन है। वह टेस्ट करना चाहता था कि अगर उसके पास वह जादुई चिराग हुआ तो वह बच जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। अब जैसे ही उसे समुद्र में फेंकता है तो अबू कालीन व लेब लेकर पहुंच जाता है और उसे अलादीन की तरफ फेंकता है, पर अलादीन बेहोश होता है, पर उसका हाथ चिराग पर लग जाता है और वह रब होता है, जिसकी वजह से जीनी बाहर आ जाता है और उसकी 2 विश को यूज करते हुए उसे बचा लेता है। अगले दिन जैस्मीन व सुल्तान अलादीन के पास जाते हैं। तब अलादीन उन्हें बताता है कि जफर गद्दार हैं। तभी वहाँ जफर आ जाता है और अपनी मैजिकल स्टिक से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। यह देखते ही अलादीन उसकी मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है तो सुल्तान वापस से ठीक हो जाते हैं और जफर को कैद कर देते हैं। लेकिन रात को जफर का तोता उसे वहां से आज़ाद कर देता है। इधर सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारी सल्तनत को बचाया है और कहते हैं कि अलादीन व प्रिंसेस की शादी कर दी जाएगी। अब अलादीन जीनी से कहता है कि मैं अपनी तीसरी विश तुम्हें इंसान बनने के लिए यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मुझे प्रिंसेस से शादी करनी है तो मुझे प्रिंस बना रहना होगा और तुम्हारे साथ के बिना मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। जीनी अलादीन से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, कब तक झूठ का सहारा लोगे। वह उससे नाराज होकर चिराग में चला जाता है। अब अलादीन अपने घर जा रहा होता है तो जफर रास्ते में उससे जादुई चिराग चोरी कर लेता है। अलादीन को पता नहीं चलता, वह घर जाता है और जीनी की बातें सोचने लगता है। वह प्रिंसेस को सब सच बताने जाता है तो उसे पता चलता है कि वह जादुई चिराग तो उसके पास है ही नहीं, अब पास है वह चिराग, और वह उसे रब करके उससे विश मांगता है कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए। अब वह सुल्तान बन जाता है तो उसका एक सैनिक उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करने लगता है।
अब जैस्मिन उससे कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, वह एक लालची इंसान है। तो वह सैनिक जफर की बात मानने से इनकार कर देता है। तो जफर को गुस्सा आ जाता है और वह जीनी से कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल बना दो। जीनी मजबूर था, उसे ऐसा करना पड़ता है, उसे बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही वह ताकतवर बनता है सब सैनिकों को कैद कर देता है। तभी वहाँ अलादीन आ जाता है। अलादीन उस लैम्प को चुराने की कोशिश करता है मगर पकड़ा जाता है। अब जफर सबको उसकी सच्चाई बताता है कि वह कोई राजा नहीं है, एक आम आदमी है। अलादीन अब उसे सजा देने के लिए एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। अब उसके जाने के बाद वह जैस्मिन को मजबूर करता है कि मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं डालिया और सुल्तान को मार दूंगा। और यहाँ पर जीनी जादुई कालीन को अलादीन की हेल्प करने के लिए भेज देता है। अगले दिन जब जफर प्रिंसेस से शादी कर रहा होता है तो प्रिंसेस दूर देखती है कि अलादीन जादुई कालीन पर बैठकर आ रहा होता है। तो वह जफर को चकमा देकर जादुई चिराग लेकर जल्दी से कारपेट पर जंप कर जाती है। यह देखकर जफर को गुस्सा आ जाता है। वह अपने मैजिक से यागो को बहुत बड़े तोते में बदल देता है। यागो जाकर अलादीन से वह चिराग छीन लेता है, लेकिन पीछे से सुल्तान जफर की मैजिकल स्टिक नीचे गिरा देता है। तब स्टिक नीचे गिरकर टूट जाती है तो वही यागो छोटा हो जाता है। अब्बू उससे जादुई चिराग वापस ले लेता है। जफर फिर से जादू की मदद से अलादीन व जैस्मिन को पकड़ लेता है। अब अलादीन उसे बताता है कि तुम कितने भी पावरफुल बन लो लेकिन जीनी से ज़्यादा नहीं बन सकते। लालची जफर जीनी से कहता है कि मुझे अपने जैसे पावरफुल बनाओ। अब जीनी उससे बहुत बड़े जीनी में बदल देता है। अब अलादीन कहता है कि अब तुम जीनी हो क्योंकि तुम्हारे पास गोल्डन ब्रेसलेट है और उसके साथ ही उसे चिराग दिखाया जाता है और वह अब उस जादुई चिराग से भी बाहर आ सकता है जब उसे उसका मालिक मिलेगा। जफर उसमें कैद हो जाता है और जीनी उसे बहुत दूर फेंक देता है। अगर वह जफर के जादू से आज़ाद हो जाता है, प्रिंसेस का पिता उसे सुल्तान बना देता है। वो अलादीन व जैस्मिन की शादी करवा देता है। वह अपनी आखिरी विश मांगता है जिसमें वह जीनी को वापस इंसान बना देता है और वह डालिया से शादी कर लेता है। बाद में उसके 2 बच्चे होते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।